एपिसोड की स्टार्टिंग में वीर को देव आश्रम में दिखाया जाता है, जहाँ पे वो उस चिप को देखकर कहता है कि ये चिप देखने में मामूली तो नहीं लग रही है, ये कोई ज़रूरी महंगी चीज़ होगी और इसके अंदर आखिर छुपा क्या है। इसके बाद में वो उसको ध्यान से देखता है तो उसको पता चलता है कि इसके अंदर तो जेट स्किन। इसके बाद में वीर देखता है कि उसमें से एक लड़की परफॉर्म कर रही होती है उस मार्शल आर्ट की, और वीर कहते हैं क्या ये तो उस फटे हुए कपड़ों वाले ने जो मार्शल आर्ट यूज़ करा था उसका तो लाइव डेमो है। इसके बाद में वीर कहते हैं कि शुक्र है मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ क्योंकि मैं इस चीन आर्ट को सीख सकता हूँ और ये मेरे को फ्री में मिल गया। इसके बाद में वीर कहता है कि मैं हमेशा से ही अपने पैसे बचाना चाहता था और इस मार्शल आर्ट से मेरे काफ़ी ज़्यादा पैसे बच गए। इसके बाद हमें 3 दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वीर इस जेट स्किन की प्रैक्टिस कर रहा होता है। इसके बाद में वीर कहता है कि जेट स्किन की प्रैक्टिस करते करते मेरे को लग रहा है कि मेरी त्वचा इससे ठंडी हो गई है और मेरी त्वचा है जो इससे और भी ज़्यादा स्मूथ हो गई है। इसके बाद में वीर कहता है कि मेरा शरीर का जो तापमान है वो सामान्य से 2 डिग्री कम हो गया है, क्योंकि ये होना भी चाहिए, ये किसी भी मार्शल आर्ट की विशेषता है। इसके बाद में वीर कहता है कि इसकी टेंशन ले भी कौन रहा है। अब भी तो ये सबसे बड़ी टेंशन ये है कि इस चिप को अपने पास नहीं रख सकता, क्योंकि इस चिप में बहुत सारे राज छिपे हुए हैं और ये मेरे लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता है। और इस चिप को अगर किसी ने मेरे पास देख लिया तो सबको पता चल जाएगा कि उस बंदे को मैंने ही किल किया है। इसके बाद में वीर को एक कॉल आता है तो वीर इस कॉल को देख कर कहता है कि दिन के टाइम में मेरे को कौन कॉल करेगा, तो वो उस कॉल को पिक करके कहता है कि हेलो पागल क्या हाल है। इसके बाद में वो कॉल वाला बंदा कहता है कि बहुत दिन हो गए यार, हमारी मुलाकात भी नहीं हुई है और चलो हम सभी मिलते हैं और यहाँ पे हान हाओ और जो भी हैं। इसके बाद में वीर कहते हैं कि क्या हान हाओ और कहाँ पे आना है। इसके बाद में वो कॉल वाला बंदा कहता है कि तुम पहले नीचे आ, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, मैं लगभग तेरे घर के पास में आ चुका हूँ। इसके बाद में वीर सोचने लगता है कि ग्रैंड मास्टर मेरे को हर जगह ढूंढ रहे हैं लेकिन कोई नहीं जानता कि मैं ही डॉलर हूँ, इसलिए मेरे को बाहर जाना चाहिए, मैं सेफ। इसके बाद हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सभी दोस्त साथ में जा रहे होते हैं। तभी एक बंदा बोलता है कि उस समय तुम लोग उस देवाश्रम में नहीं थे जब उस डॉलर ने अपने डेविल सोल को बुलाया था। उस समय वो आधा मानव और आधा मॉन्स्टर लग रहा था और पूरा कवच में ढका हुआ था और ग्रैंड मास्टर बस खड़ा रहकर उसे जाते हुए देख रहा था। इसके बाद में उसके पास में जो लड़की बैठी हुई होती है वो कहती है कि वो मेरे को बहुत ज़्यादा पावरफुल लगता है और मैं एक दिन उससे जरूर मिलना चाहती हूँ। इसके बाद में वीर मन में सोचता है कि हान हाओ, अगर तुम्हें पता चलेगा कि वो डॉलर और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा चचेरा भाई है तो तुम्हारा क्या हल होगा। तो भाई लोगों मैं बताता हूँ उसका क्या हल होगा, उसकी गांड फट के हाथ में आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद में वीर कहता है कि हान हाओ ने जब देवाश्रम में आया तो उसने ऐसे रिएक्ट किया कि वो मेरे को जानता नहीं है। कोई बात नहीं, अगर उसकी मदर यही चाहती है कि वो मेरे से कोई रिश्ता ना रखे तो कोई बात नहीं, मैं भी उसके साथ में कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, लेकिन अब ये देवाश्रम में आ गया तो मेरे लिए और भी ज़्यादा मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसके बाद में वीर लूनी टेक से पूछता है कि ब्रो हम जा कहाँ रहे हैं। इसके बाद में वो बंदा कहता है कि सामने देखो हम वहाँ पर जा रहे हैं। इसके बाद में व्यू चेंज होता है, हमें जिन हॉल मार्शल आर्ट हॉल को दिखाया जाता है। इसके बाद हमें स्टेडियम को दिखाया जाता है जहाँ पे चारों ओर ताम जेन्यू हो रही होती है। इसके बाद वीर उन सभी को देखकर कहता है कि तान जेन्यू जरूर कोई न कोई प्रसिद्ध बंदा होगा। इसके बाद में लेनित कहता है कि इसने पिछले साल पूरी सेंचुरी में 5वां स्थान हासिल किया था और कहते हैं कि इस बंदे का नाम तो मानवी मैंथ में भी है, जो देवाश्रम में ग्रैंड मास्टर पहले नंबर पर हैं, लेकिन उनके पास भी ये सामान नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टेडियम में बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और वो बंदा अपनी डेविल सोल बाहर निकाल लेता है। तो इसे देखकर वो लिटन कहता है कि ये तो इसकी सीक्रेट ब्लड फेरी की डेविल सोल है, अगर मेरे को एक मिल जाए तो मेरी पूरी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। इसके बाद में एक बंदा बोलता है कि जो डेविल सोल डॉलर के पास में है ना वो इससे भी ज़्यादा पावरफुल है। तो लिटन कहता है कि मैं परवाह नहीं करता कि डॉलर है कौन, वैसे भी उसने उसको चोरी करके लिया और कहता है कि ये बहुत ही घटिया बात है और इसकी तुलना ग्रैंड मास्टर के साथ में कैसे हो सकती। इसके बाद वीर को देखते हैं जो दोनों की बातें सुनकर मन में कहता है कि तुम सही तो कह रहे हो, लेकिन अगर उस दिन मैं चोरी नहीं करता तो ग्रैंड मास्टर और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता और मेरा गंदा कट जाता और वो मेरा दुश्मन था, इसलिए चोरी करना तो बनता था। इसके बाद में वीर कहता है कि अगर मैं इसको बता दूं कि मैं ही डॉलर हूँ तो ये मेरे से नाराज़ हो जाएगा।
जाएगा। इसके बाद हम आधे महीने के बाद का व्यू देखते हैं, जहाँ पे वीर उस मोटर के पास में बैठा होता है और कहता है कि अब ये फाइनली म्यूटेड एलियन बन गया है। मैं जानता था ये ज़रूरी विकसित हो जाएगा। और कहता है कि मैं इसको मार कर अपने जीन पॉइंट बनाना चाहता था, लेकिन मेरे को अभी पैसों की सख्त ज़रूरत है, इसलिए अब जय सैगल को ढूंढने का टाइम आ गया। इसके बाद में व्यू चेंज होता है, हमें दलदली इलाके को दिखाया जाता है, जहाँ पे वीर जय सैगल के साथ में अपनी डील कर रहा होता है। और जय सैगल कहता है कि ये लो 2 लाख रुपए, इससे 1 रुपया भी कम नहीं है। क्या डॉलर ये आयरन के जो मगरमच्छ है ये मेरे हो गए क्या? तो डॉलर उसको वो देते हुए कहता है कि ये लो, मैं तुम्हारे साथ धोखा नहीं करूँगा। इसके बाद में जय सैगल कहता है कि मुझे तुम पे पूरा भरोसा है और बहुत ज़्यादा धन्यवाद, तुम मेरे से मिलने के लिए यहाँ पे आए। और तुमको पता है मैं अवनी शेरगिल के लिए काम करता हूँ। तो उसने कहा था कि ये मैसेज डॉलर तक पहुँचा देना, और वो कह रही थी कि वो तुम्हारी उस सीक्रेट ब्लड की डेविल सोल और वो सोने वाली एक्स खरीदना चाहती है, इसकी वो तुम्हें अच्छी खासी कीमत दे सकती है। इसके बाद में डॉलर वहाँ से जाते हुए कहता है कि मैं इसके बारे में सोचूंगा अगर मेरे को अच्छे खासे पैसे देंगे। इसके बाद में वो जंगल में चला जाता है। इसके बाद में व्यू चेंज होता है, हमें बॉटम लेस पिट को दिखाया जाता है, जहाँ पे डॉलर गुफा के अंदर जा रहा है और कहता है कि अच्छा हुआ मेरे पास ये सीक्रेट ब्लड कवच है। इस गुफा में जितने भी बिच्छू थे वो मेरे को छू भी नहीं पाई और मैंने लगभग सभी को मार दिया है। इसके बाद गुफा में एक लड़की बैठी हुई होती है, तो वो कहते हैं कि डॉलर क्या ये तुम हो? इसके बाद वीर उसकी और बड़ी हैरानी के साथ में देखते हुए कहता है कि अवनी शेरगिल। इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। और गाइस ये दोनों गुफा में अकेले हैं। अगर मैं वीर की जगह होता ना तो ज़रूर ऐसा करता कि मैं पक्के मज़े लूटता मैं। तो गाइस मिलते हैं अगले एपिसोड में, लेकिन वीर यहाँ पे ऐसा नहीं करने वाला। ओके बाय गाइस।